Hello everyone, welcome you in my YouTube channel. So in the last video we have discussed about 3 points. If 3 points are given, then how do we find the coordinate of another points by using these 3 points. Today in this video I am going to discuss now how do we prove if 4 points are given to prove a square, a rectangle or a rhombus or another quadrilateral using the 4 points. Another point I will discuss in this video is the test of collinearity. Okay, if 3 points are given, then how do we relate these points or when we say that these points are collinear or not. Okay, so let's start the video. So the first I'm going to discuss our very first question about 4 points. So here is the question, you can see in the section right here. Okay, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन आई रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -1, B 3 4, C -2 3 and D -3 -2. Be 4 points in a plane, show that ABCD is a rhombus but not a square and find also the area of the rhombus. Okay, तो दो चीज़ फाइंड करना है. पहला चीज़ दिखाना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ABCD ये रोम्बस है बल्कि स्क्वायर नहीं है. ठीक है. दूसरा कि अगर ये रोम्बस है तो उसका एरिया भी फाइंड करना है. तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये रोम्बस है या नहीं है. तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, सपोज कि रोम्बस में क्या होता है फ़र्क, अगर ये एक तरफ रोम्बस है मान लीजिए और एक तरफ स्क्वायर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है कि रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी क्या होते हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर में भी वही चीज़ होता है, चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. स्क्वायर में क्या होता है कि इसका जो डायगोनल होता है वो भी इक्वल होता है. ये जो डायगोनल है अगर D1 और ये जो डायगोनल है D2 ये भी इक्वल होता है. लेकिन रोम्बस में ये जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होता है. यानी कि अगर ये D1 है और अगर ये D2 है तो D1 और D2 इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि सबसे पहले तो ये 4 साइड्स फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से. ठीक है. और उसके बाद अगर हम डायगोनल को ये दिखा दें कि डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स है और इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो मेरा रोम्बस है बट नॉट अ स्क्वायर. और उसके बाद एरिया फाइंड करना है. तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल. यानी कि अगर डायगोनल D1 है और D2 है तो हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2 ये उसका एरिया होता है रोम्बस का. तो फर्स्ट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड और वी विल प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट a square but a rhombus, and second we will find the area by using this formula. Okay, so let's solve this problem. So सबसे पहले क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि ये जो 4 पॉइंट्स है वो एक क्वाड्रिलेटरल के हैं. ठीक है, प्लेन पे. तो लेट A 2 -1 B 3 4 C -2 3 and D -3 -2 be 4 points on a या इन अ प्लेन. कोई दिक्कत नहीं, मैथ में ज़्यादा ग्रामर मैटर नहीं करता है. अगर ये 4 पॉइंट्स है तो मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ. ठीक है, समझने के लिए. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से बी सी फाइंड करेंगे, उसके बाद सी डी और ए डी फाइंड करेंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है. और
x2 कितना है ए बी में ना, ए बी में देखेंगे तो x, आप ये इसको अगर x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिखते हैं पहले। तो पहले क्या करते हैं 3 - 2 लिख लेता हूँ, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है और यहाँ पे पहले से ही माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। और सिंपली कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करके कहीं पे भी बगल में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, तो √26 आ रहा है ए बी। उसी तरीके से बी सी फाइंड करते हैं, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1 ना, तो -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का, सॉरी 3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो -3 और -2 -5 हो गया, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। उसी तरीके से 4 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये भी कितना हो गया √26 हो गया। उसी तरीके से सी डी फाइंड करेंगे तो सी डी कितना हो जाएगा, देयरफॉर x2 - x1 यानी कि -3, फॉर्मूला में नेगेटिव होता है और पहले से नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 -2, किसी को भी लिख सकते हैं पहले, -2 -3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो -3 में +2 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है -2 -3 -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो √26 यूनिट आएगा। इसमें भी यूनिट लिख देते हैं और यहाँ पे भी यूनिट लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी इतना यूनिट आएगा। अब फाइंड करेंगे AD, तो AD डायरेक्ट फाइंड करते हैं या फिर लिख देता हूँ, AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -3 -2 यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद y2 - 1 यानी कि -2 + 1 प्लस -2 नेगेटिव, और पहले से नेगेटिव होता है और यहाँ पे पहले से 1 नेगेटिव है ना, तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, -3 - 2 -5 यानी कि 25, और ये हो जाएगा 1 यानी कि √26 यूनिट, इतना यूनिट आ गया। तो देखिए यहाँ पे AB 26 √26 यूनिट, BC भी √26, CD भी √26 और AD भी √26, यानी कि जितने भी चारों साइड्स हैं उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये मेरा रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको डायगोनल फाइंड करना होगा। ठीक है, 4 साइड्स इक्वल हो गया, अब डायगोनल फाइंड करके देखते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आया तो वो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो रोम्बस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं कि क्लियरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये मेरा क्या है, इतना सा इक्वल हो चुका है। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, अब हम लोग डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल कौन सा, ये AC फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ डायगोनल AC इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायगोनल AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो किसी को मान सकते हैं -2 फॉर x2 मान लेते हैं इसको, -2 और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 + 1, देखिए यहाँ पे -1 है तो 3 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो -2 -4 का होल स्क्वायर तो 16, और 3 + 1 4 का होल स्क्वायर तो 16 हो गया, यानी कि कितना हो गया √32। और इसको अगर हम निकालते हैं इस तरीके से तो 4 कॉमन आएगा, तो 4 4 चौके 16 यानी हो गया, और 16 नहीं 32 यानी कि 4√2 यूनिट आएगा एक डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल AC कितना है मेरा 4√2। अब क्या करेंगे, डायगोनल
बी डी फाइंड करेंगे। तो डायगोनल बी डी भी वही फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 ना, तो -3 और यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 का 36 हो गया, और यहाँ पे -6 का भी इसका हो गया 36, तो कितना हो गया 6√2, ठीक है 72 आएगा ना। तो 72 में अगर 6 का स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा तो 36 2 से 72 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल AC जो आया वो 4√2 है और डायगोनल BD जो आया वो 6√2 है, यानी कि दोनों डायगोनल्स क्या इक्वल नहीं है और 4 साइड्स भी इक्वल है। तो अगर 4 साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो वो रोम्बस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा पहले से कि सिंस ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस हो जाएगा। अब अगर ये रोम्बस है तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, तब शुरू में ही मैंने बताया था कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। सो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 कितना है 4√2 और D2 कितना है 6√2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हाफ ऑफ 4 × 6, ठीक है। इसको मैंने जो बाहर है रूट के उस नंबर को एक जगह लिखा है और √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर दीजिए, 24 हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Going to discuss about collinear points. So what is a collinear points? So there is a simple definition here. The points are said to be collinear points if they lie on the same straight line. Okay, so what does mean same straight line? Same straight line means कि a line in which all 3 points are lie. Okay, you can see in this picture that A, B, C are in a straight line. So we can simply say that A, B, C is a collinear. And the test of collinearity is simple, that if we find the two distance and these two distance are equal, the big one distance that is AC, then we can simply say that ABC is a collinear. I have written this here, AB plus BC equals AC. If these conditions satisfy, then these 3 points will be collinear. तो इस पे मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो